जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको प्रतिशत के महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे जो यूपी पुलिस पहले वाले पेपर में पूछे गए हैं। सब पीछे वाले जितने पेपर हुए हैं यूपी पुलिस के अब तक उसमें पूछे गए हैं सवाल ये सब, और इसके टाइप बताएंगे आपको कि कैसे सवाल आगे आ सकते हैं। ठीक है, यूपी पुलिस में। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, किसी संख्या को 16 से ही 2/3% बढ़ाया गया तो 70 बन जाती है। किसी संख्या को, पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 16 से ही 2/3% बढ़ाया गया तो वह 70 बन जाती है, मतलब वो 70 हो जाती है। तो पहली संख्या बताइए, मतलब वास्तविक संख्या बताइए। ठीक है, तो चलिए हम नीचे यहाँ पर हल कर देना है, आपको दिखेगा ना। ठीक है ना, तो किसी संख्या को, तो इसके प्रतिशत वाले पार्ट को उठाएंगे। ठीक है, 16 से ही 2/3%, इसको भिन्न में आप क्या लिखते हैं, 1/6। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6 हम संख्या माने, पूरा रियल संख्या 6 है, इसका 16 से ही 2/3% हमारा 1 होगा। ठीक है, हमें बस केवल ये सर्कल घुमा देना है। ठीक है, वास्तविक संख्या मान लेंगे 6 है, तो इसका 16 से ही 2/3% हमारा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, यदि वास्तविक संख्या हम 6 मानते हैं तो इसका 16 से ही 2/3% हमारा क्या होगा, 1 होता है। करके देख लीजिए आप अलग से। 6 का 16 से ही 2/3% ना, इसका 16 से 2/3%, 16 50/3। ठीक है, 50/3, और प्रतिशत हटेगा नीचे में 100 हटेगा। ठीक है, 50 दूना 100, 2 3 6, 3 से 3 खत्म। आया कितना, 1 ही तो आया। कोई भी संख्या देख लीजिए, जैसे कि हम आपको बताए थे 25%, इसको भिन्न में कैसे लिखते हैं, 4 लिखते हैं ना। बस इस 4 का 25% ही हमारा क्या होगा, ये होता है, 1 होता है। ठीक है, इसका भी करके देख लीजिए। 4 का 25% निकाल लीजिए अलग से। 4 गुणे 25/100, 25 4, 4 एकम 4, आ गया कितना, 1 आ गया ना। बस वही बात है, वही करना है हमको यहाँ पे। ठीक है, तो क्या कर रहे थे कि किसी भी संख्या को 16 से ही 2/3% बढ़ाया गया तो वो 70 बन जाती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या बताना है। हम संख्या मान लेते हैं 6 आ रहा है, जिस संख्या तो ये होगा नहीं। ठीक है ना, आर एक कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, 6r रियल संख्या हो गया। इसको हम क्या करते हैं, 16 से ही 2/3% बढ़ाया गया तो 70 हो जाता है। मतलब 6 में ये इसका 16 से ही 2/3% बढ़ाएगा, मतलब 6 में 1 जोड़ देंगे, 7 हो गया। 7r का मान दिया है 70 दिया है। ठीक है, 7r का मान कितना दिया है, 70। तो 1r का मान क्या हो गया, 10 हो गया ना। 1r का मान 10 हो गया। बस 6r का मान निकालना है हमें। 6r का मान क्या होगा, 6 गुणे 10 अर्थात 60 हो गया। मतलब हमारी वास्तविक संख्या क्या थी, 60 हमारी वास्तविक संख्या थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 300 का 25% का 20% क्या होगा। ठीक है, आपको का मतलब बताए थे, का मतलब होता है गुणा। 300 लिखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे लगा है 300 का मतलब गुणा। अब इसको आप दो तरह से लगाएंगे,
या तो पूरा बेसिक मेथड से लगाएंगे, ये आपको बताए थे फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। पर हम दोनों मेथड से बताएंगे, ठीक है। 25% है ना, 25 ऊपर लिखेंगे और प्रतिशत हटेगा, नीचे में 100 हटेगा। फिर का है, का मतलब गुणा, फिर 20% मतलब 20 ऊपर रहेगा और 100 नीचे हो जाएगा। इसको काट ले हम लोग, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 चौका 100, 4 5, इसका हो गया 5 तिया 15, हमारा आंसर हो गया। मतलब 300 का 25% का 20% हमारा कितना होगा, 15, हमारा आंसर हो गया। पहला मेथड से लगा दिए, सिंपल, बस यही तो लोग गुणा भाग थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा मेथड से कैसे लगा देंगे, 300 दिया है ना, 300 का मतलब गुणा लिख देंगे। अब सीधे सीधे हम जो आपको टेबल याद कराए थे, 25% को हम भिन्न में कैसे लिखते हैं, 1/4 लिख देंगे, बस सिंपल ऐसे लिख देंगे। फिर गुणा के चिन्ह गुणा लगा देंगे। 20% को भिन्न में कैसे बदलेंगे, 1/5, ठीक है। 5 6 30 और 4 15, 15 आ गया। दोनों मेथड से वही होगा, ठीक है। बस यही होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, किसी में कम होगा, इसलिए हम लोग इस चार्ट को याद रखें। जो आपको चार्ट बताए हैं वो चार्ट आपको याद रखना है, जिससे सवाल क्या होगा जल्दी से लगेगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जो आगे है, इसको मिटा देते हैं जो सवाल हो गया, ठीक है ना। यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान क्या होगा, x का मान बताइए, ठीक है। यदि 25/2 का मतलब गुणा, गुणा x%, हम माने नहीं है x से नहीं बना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है x%, ठीक है। तो x% हम कैसे बताए थे आपको, x ऊपर लिख लेंगे और प्रतिशत हटेगा, नीचे में 100 सटेगा, ठीक है। इसका बराबर क्या दिया है, 150 दिया है, हो गया ना। 25/2 का मतलब गुणा x% को हम लोग भिन्न में बदल दिए, x% 150 दिया, ये कामा लगा, ठीक है। 25/2 का x% 150 है, इसका मतलब 150 है इसका मान, तो x का मान बताइए। तो यहाँ से x का मान नहीं निकाल लेंगे, निकाल लीजिए। 25 से कम 25, 25 चौके 100, बस इधर उधर पक्षांतर कर दीजिए, x इक्वल टू गया 150 और 4 दूनी 8, 15 8 120, 1200 हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया, x का मान 1200 आ गया। बस ऐसे ही हल करना है, आसानी से हो गया सवाल हमारा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक ही क्वेश्चन बचा है, फिर कल दूसरा और क्वेश्चन लेकर आएंगे। वीडियो से तो लंबा हो जाता है ना, तो दिक्कत होता है चढ़ाने में, ठीक है ना, इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, कई वीडियो, ठीक है। यहाँ पर दिया है 120 का 25%, यहाँ पे 120 हो गया, इस का मतलब हो गया गुणा। 25% को हम लोग भिन्न में कैसे लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं ना, ठीक है। यदि आपको नहीं पता है तो इसको 25% को भिन्न में बदल लीजिए। 25% को भिन्न में बदलेंगे, 25/100, 1/4 आ गया ना। वैसे ही है भैया 380 का मतलब गुणा 40% को आप हम लोग क्या लिखे थे, 2/5, इसको निकाल लीजिए। 40% को भिन्न में कैसे लिखेंगे, 40/100 लिखेंगे ना, 2/5, ठीक है। यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे ना, हमारा टाइम बचेगा ना, यदि हम याद कर लिया तो 40% को, ठीक है ना। बराबर क्या है, 637 का मतलब गुणा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा है, क्वेश्चन मार्क मतलब हम कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे ए मान लेते हैं जैसे, ठीक है।
हमें ए का मान बताइए, इसका मान बताना है, ठीक है। इसको हल कर लेंगे, 4 3 12, 5 7 35, 5 6 30, ठीक है। यहाँ पे 30 हो गया, प्लस 76 दूना 80 दूना 160 हो गया ना, 152, ठीक है। 152 बराबर 637 गुणे ए, इसको जोड़ लेंगे, 182 हो गया बराबर 637 गुणे ए। अब यहाँ से ए का मान निकालना, तो ये बटे में चला जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम सीधा से सिंपल लिख देते हैं, 182 है ना, ए इक्वल टू हो गया 182 बटे 637, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया ए का, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आएगा तथा ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से लग गए होंगे। हम आपको अगले वीडियो में इससे भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो आप टेंशन ना लीजिए, इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, पूरे श्यामपट के वर्ग लेकर आएंगे। यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा तथा नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर